भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त मुस्लिम देश इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, जहां से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच प्रारूप में आसियान ढांचे के लिए इंडोनेशिया की अपनी यात्रा की झलकियां साझा की और इसे उत्पादक यात्रा बताया है। एस जयशंकर ने जिस तरीके से बड़ा बयान दिया है, उससे साफ समझ आ रहा है कि इंडोनेशिया दौरे से भारत को बहुत कुछ हासिल हुआ है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने गुरुवार को जकार्ता में आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है, इंडो पैसिफिक की उभरती गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। वहीं जिस तरीके से तस्वीरें इंडोनेशिया से आई हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत का भौकाल एस जयशंकर किस तरीके से दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम राष्ट्र में भी उन्होंने जिस तरीके से बड़ा बयान दिया है, उससे साफ समझ आ रहा है कि एस जयशंकर जिस बात के लिए जाने जाते हैं वो वही करते हैं। आपको बता दें कि एस जयशंकर ने अपने बयान में कहा है, आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक मजबूत और एकीकृत आसियान इंडो पैसिफिक की उभरती गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत आसियान की केंद्रीयता और हिंद प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण का दृढ़ता से समर्थन करता है। व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में हम मौजूदा सहयोग को मजबूत करते हुए नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अपनी साझेदारी को और विस्तारित करने के लिए आसियान के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। मैं यहाँ विशेष रूप से साइबर, वित्तीय और समुद्री सुरक्षा डोमेन का उल्लेख कर रहा हूँ। भारत इंडो पैसिफिक में आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि करता है और ईएस को मजबूत करने की वकालत करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। वहीं अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने इंडोनेशियाई समकक्ष रेटनो मार्सुडी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के साथ भी मुलाकात की और भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया त्रिपक्षीय सम्मेलन में भी शामिल हुए। जकार्ता में आसियान कार्यकर्ताओं से इतर जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव, ब्रिटिश विदेशी सचिव जेम्स क्लेवरली, लाओस के विदेश मंत्री सेलुमक्से कोमासेत, आसियान महासचिव काओ किम होर्न, मलेशिया के विदेश मंत्री जॉम्बी अब्दुल कादिर, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोड और अपने कनाडाई समकक्ष मेलानी जोली से भी मुलाकात की। इन सब से मुलाकात करने के बाद एस जयशंकर ने भारत को लेकर सबसे बातें की है। वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से वो अब दुनिया के तमाम देशों से मुलाकात कर रहे हैं और भारत की बढ़ती ताकत का एहसास सभी को करवा रहे हैं। वहीं जो तस्वीरें इंडोनेशिया से आई हैं, वो अपने आप में ही दुनिया को ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। फिलहाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के इंडोनेशिया दौरे से आई उन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
The India which some of you may not have visited for some time, that India today is being governed very differently. From Bill Gates to Michael Bloomberg, you know, from Satya Nadella to, Elon Musk, everybody today is looking at this digital India. That is really, when we say confidently that we have it in us in the next 25 years to become a developed country, this is one of the reasons for our confidence. The India which some of you may not have visited for some time, that India today is being governed very differently. Today we have built a kind of a technology-supported, socially sensitive governance model. And I must tell you, when I go across the world, obviously as foreign minister, people talk foreign policy to me. But the maximum interest there is today in the world is this area, that what are you doing? And it's not just an interest of, I've had from Bill Gates to Michael Bloomberg, from Satya Nadella to, Elon Musk, everybody today is looking at this digital India and looking at how the digital talent and the digital, I would say, network infrastructure is today being applied to governance. And that is really, when we say confidently that we have it in us in the next 25 years to become a developed country, this is one of the reasons for our confidence. Now, in addition to that, I want to say that, in the last few years, there are a few other things happened, and some of it you yourself know. That when I see how does the world look at us today, I see in the attitude, in the faces of people I meet, a different assessment of India. And naturally, I ask myself, okay, why is it that is happening? And it is happening actually because they are reacting and responding to what we are achieving.